हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्यू शैनरिंग फैन फिक्शन एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी तिया। आई होप यू वेल हेल्दी सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग एंड आप सबको मेरा आइकन कैसा लगता है? आई होप कि आपको पसंद आता होगा। पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड लास्ट पार्ट में आप लोग ने बहुत क्यूट क्यूट कमेंट्स किए थे, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। लास्ट इंसिडेंट के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा हिल गया था अपनी खुद की लिखी फैन फिक्शन को लेके ही। चलो, एंड थैंक यू सो मच डियर, मेरे क्यूट सी लिसनर है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करा है कि मैं शाहजहान या वांगीबो का नेम अपनी फैन फिक्शन में यूज़ ना करूं, क्योंकि द अनटेम्प्ड के दौरान जो शाहजहान के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी उनके और उन्होंने जो कुछ फेस करा है उसकी वजह से मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब मैंने वो चीज़ एक्चुअली में देखा था, उस चीज़ को सुना था, मुझे भी बुरा लगा। इसलिए मुझे जिस तरह से मेरी क्यूट सी जो इसमें से उन्होंने समझाया उस तरीके से तो नहीं, लेकिन मैं आप ये से ध्यान रखूँगी कि मैं अपनी किसी भी फैन फिक्शन में वांगेबो या शाहजहान का नाम यूज़ ना करूँ। जो उनके द अनटेम्ड में जो उनके कैरेक्टर नेम थे उनको लेकर ही फैन फिक्शन को स्टार्ट करूँ आगे की। ओके, जो भी मेरा फैन फिक्शन होता है वो सिर्फ इमेजिन से बेस्ड होता है, उसका रियल लाइफ से किसी से भी लेना देना नहीं होता है कोई भी। एंड मैं अपनी फैन फिक्शन कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, सीधे यूट्यूब पे ही शेयर कर रहा हूँ, तो इसका लिंक मुझसे कृपया मत मांगिएगा क्योंकि मैं दे नहीं पाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। माई साइको हस्बैंड के सीजन 2 का ये पार्ट 4 है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांगीबो जो था वो सॉरी लान वांगजी जो था वो अब अच्छे से रिकवर हो रहा था। उसके लिए उसका फ्रेंड जो नेसन था वो नोट्स लाता था। जब भी हमारा जो विंग था उसके लिए लेकर आता था तो वहाँ ये जो था उसे इग्नोर कर देता था। मैं कहता था कि मुझे तुम्हारे जैसे हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे वांगजी की प्रेगनेंसी का भी टाइम बीत रहा था और उसकी प्रेगनेंसी 2 वीक्स की उसकी प्रेगनेंसी 2 मंथ्स की हो चुकी थी। इसकी वजह से अब उसे डर लग रहा था कि उसकी फैमिली के सामने उसकी जो बात है प्रेगनेंसी की वो सामने ना जाए, इसलिए वो डर रहा था। इस जो हमारा विंग था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड ब्रो की जो हमारा वांगजी की होम डैड थे वो भी उससे मिलने आते थे एंड विंग के मोम डैड भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, उसको बहुत अच्छे से पैम्पर करते थे वांगजी को। विंग की मदर वांगजी से कहते हैं कि तुम दोनों की शादी का तो काफ़ी टाइम हो चुका है वांगजी, तो तुम दोनों कब मुझे एक ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर देने वाले हो? तो वो शर्मा जाता है, बट वो अंदर ही अंदर बहुत हार्ट फील कर रहा होता है कि वो कैसे उनकी को बताए कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, बट वो ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ये बात ये बात अगर विंग को पता लगा सॉरी अगर ये बात विंग को पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, इसलिए वो नहीं बताना चाहता। फिर उसके बाद हमें टाइम्स के दिखाए जाते हैं कि वो जो हमारा वांगजी था अब वो धीरे धीरे अपनी क्लासेस अटेंड करने लग रहा था, अपनी कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर रहा था। एंड एक दिन क्लासेस अटेंड करते करते जो हमारा वांगजी था उसको अपनी तबीयत सही नहीं लग रही होती, तभी जो हमारा हुसैन होता है वो कहता है वांगजी क्या हुआ तबीयत? तो हमारा वांगजी कहता है पता नहीं हुसैन, जो मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। तो हमारा हुसैन कहता है चलो मैं तुम्हें हमारे कॉलेज का सॉरी हमारी यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर है फिजियोथेरेपिस्ट का रूम है वहाँ पर लेके चलता हूँ। तो जो हमारा ये होता है हुसैन, वो उसे लेकर वहाँ पे जाते हैं। तो डॉक्टर उसे चेक करते हैं एंड उसे बताते हैं कि तुम्हें तो स्टेम रेस्ट करिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वांगजी डॉक्टर को इशारा करता है कि कुछ ना बताए। तो जब हुसैन उससे पूछता है तो डॉक्टर उस बात को टाल देते हैं कि रहती है कि थोड़ा कमज़ोर है, अभी भी इनका एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम ही, तो अभी इन्हें थोड़ा रेस्ट कर तो वो कहती है ठीक है। फिर जो वांगजी है वो जल्दी से अपनी बैग को लेता है एंड फिर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी जो हुसैन होता है उसका हाथ पकड़ कहता है वांगजी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, क्या बात है और क्या हुआ है, क्यों तुम इस तरह से मुझसे नज़रें चुरा रहे हो? क्योंकि जब भी तुम झूठ बोलते हो तो तुम मुझसे नज़रें चुराते हो, तो अब मुझे पूरी बात बताओ। तो जो हमारा ये होता है वांगजी वो कसकर हुसैन को गले लगा लेते हैं, रोते हुए कहते हैं देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं
बहुत परेशान हूँ उसे। मुझे नहीं पता कि सब कब हुआ, कैसे हुआ, बट आई एम प्रेग्नेंट। मैं विंग के बेबी को क्या किया हूँ अपनी टमी में, मुझे समझ नहीं मैं क्या करूँ। मेरे साथ जैसा वो बिहेव करता है, मुझे टॉर्चर करता है, मुझे पीटता है, मेरे साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। मुझे नहीं पता ये सब क्या है और क्यों कर रहा है वो मेरे साथ, बट आई कांट लाइफ विद, मैं उसके साथ नहीं जी सकता। तो हमारा जो हुसैन था उसे गले लगा के हो गया था, नहीं वो सॉरी वाम जी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा तुम्हारे साथ है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी तुम आराम से घर जाओ, मैं कोई प्लान सोचता हूँ। तो वाम जी कहते हैं ठीक है। फिर जो हुसैन होता है वो वाम जी को उसके चाव मेंशन में छोड़ता है, चाव मेंशन में, और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। एंड फिर वही कुछ प्लान होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड जो वेनिंग है उससे मिलता है एंड उससे सारी बातें शेयर करता है। तो वेनिंग उसे कुछ आइडिया देता है एंड कहता है कि मेरी जो सिस्टर है वेंकी, वो कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जा रही है, तो मैं अगर तुम चाहो तो हम वांगजी को उनके साथ भेज सकते हैं। वो एक डॉक्टर भी हैं, तो वो वांगजी का ख्याल भी रख लेंगे एंड वांगजी वहाँ पर जाकर अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। बट वांगजी को उसके लिए पासपोर्ट चाहिए एंड उसका बाकी की फॉर्मेलिटी। तो हमारा वेनिंग कहता है मैं क्यों टूमेगा हुसैन, आई लव यू, एंड तुम्हें एक बात बता दूँ, ये सब फॉर्मेलिटीज़ मैं पूरी कर दूँगा, तुम बस अपने दोस्त को इन सब बातों के लिए तैयार करो। तो जो हमारा वांग होता है उसको हुसैन कॉल करता है एंड उसे पूरी बात बताता है। वांग जी पूरी तरह से प्रिपेयर था कि उसे जो है वो वहाँ से जाना ही है, विंग को वहाँ से, विंग की लाइफ से। तो इसलिए जो हमारा वांग जी होता है वो विंग के साथ किसी तरह अपनी लाइफ को, हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग का लाइफ कैसा चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई मेरी लाइफ कट रही है किसी तरह, वैसे वाला सीन। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, वांगजी अपने रूम में बैठ के रेस्ट कर रहा होता है एंड उसे अपने टमी में पेन हो रहा था, इसलिए वो रेस्ट कर रहा था, इसलिए वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आया। तभी हमारा विंग आता है और आकर वांगजी के मुंह पे एक ठंडे पानी में कोल्ड आइस जैसा पानी के साथ उसका जो है फेस पे फेंक देता है। वांगजी का नींद खुल जाता है। वांगजी कहता है ये क्या बदतमीजी है मिस्टर बेबूशान, और वांगजी कहता है ये क्या बदतमीजी है विंग, ये क्या किया तुमने, क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो विंग कहता है वांगजी जल्दी से उठो और मेरे लिए एक कप हॉट कॉफ़ी लेके आओ। वांगजी कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। विंग को इस बात सुनकर इतना गुस्सा था कि वो वांगजी को उसी टाइम मुंह पे स्लैप मार देता। वांगजी कहता है हाँ तुम और कर भी क्या सकते हो, मेरे साथ इस तरह से मिसबिहेव करने के अलावा तुम कर क्या सकते हो। विंग उसे कॉलर पकड़ के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। विंग आज इसलिए वांगजी से इतना ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था क्योंकि आज उनके घर पे कोई नहीं था सिवाय उनके सर्वेंट्स के। तो विंग वजह से वांगजी से बात कर रहा था एंड फिर वो विंग जो था वो वांगजी को उसके बालों से खींचते हुए बाहर लेके आते हैं। तो वो दोनों बाहर आके लड़ने लगते हैं, वांगजी और विंग दोनों लड़ रहे थे एंड सर्वेंट्स देख रहे थे। उन्होंने कॉल कर दिया था मिस्टर जंग हेमन को कि ऐसा हो रहा है घर पे। मैडम जो नहीं थी वो यंग हेनरी के घर गई थी क्योंकि वहाँ पर उनके घर में कुछ वर्क चल रहा था इसलिए। और इसी बीच जो है और वांगजी वेट करते करते स्टेयर तक आ गए थे, सीढ़ियों के पास आ गए थे। तभी विंग जो था वो गुस्से में वांगजी को स्लैप आने के लिए हाथ बढ़ाता है। वांगजी साइड हो रहा होता है, इसी चक्कर में वांगजी का पैर फिसल जाता है और वांगजी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो लगातार सीढ़ियों से रोल होते हुए लास्ट स्टेयर तक पहुँचता है। वांगजी का सिर पे जहाँ पे उसको पहले चोट लगा था और अब तो बैक मतलब पीछे की साइड जो उसका सर था वो भी सीढ़ियों से स्टेयर से टकरा कर वो नीचे जब पहुँचता है तो वो पूरा खून में नहाया हुआ था। और वो वांगजी जो होता है वो सिर्फ इतने के बाद आई हेट यू, आई विल नेवर फेस, मैं वो बुद बता रहा होता मैं कह रहा होता मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता अपनी लाइफ में। तभी सभी जो सर्वेंट्स होते हैं वो जल्दी से आके वांगजी को संभालते हैं और वांगजी को ऐसा देखकर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग मजे से अपने रूम के अंदर चले जाता। उसने देखा नहीं था
था कि वांगजी को कितना चोट लगा था। सब फ्रेंड्स मिलकर वांगजी को हॉस्पिटल लेके जाते, जहाँ पर मिसेस जो जियांग होती है वो मिस यानली जो विंग की सिस्टर है जियांग चैन, जो अपनी बेबी को लेकर लिटिल जिंगी को लेकर वहाँ पर पहुँचा था। एंड हमारे नान चीजें पूरा लान फैमिली और जो हमारा जियांग फैमिली था वो सारा पहुँच गया था विंग को छोड़कर। डॉक्टर विंग जो होते हैं वो वांगजी को ऑपरेट कर रहे होते हैं ओटी में जाके, क्योंकि डॉक्टर ने वांगजी की सिचुएशन को देख कर ही समझा था कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसे जो है वो ओटी में लेके जाते हैं। डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने वाले होते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया जो होता है वो बेहोशी का इंजेक्शन होता है। जो मेडिकल स्टूडेंट है उन्हें तो पता है एनेस्थीसिया क्या चीज़ होता है, बट आप लोग को समझा देता हूँ। उससे भी इंसान को बेहोश किया जाता है ताकि डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट को अच्छे से ऑपरेट कर सके एंड पेशेंट को दर्द ना हो, इसलिए। तो वांगजी होता है वो एनेस्थीसिया देने से मना कर देता था एंड कहता है कि डॉक्टर मुझे पता है मेरी कंडीशन कैसी है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी फैमिली को थके के वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि वांगजी का अनबॉर्न बेबी जो था वो अभी दुनिया में नहीं रहा था, तो वांगजी का वो ऑपरेशन करते हैं। उस बेबी को जो कि अभी 2 मंथ्स का था उसे उसकी बेली से बाहर निकाल दिया जाता है सर्जरी के दौरान। एंड वांगजी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। और वांगजी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। वांगजी के जो ये थे सॉरी उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी बहुत टेंस थे। उसका ब्रदर शिचेन, उसका ब्रदर इन लॉ जो है वो जियांग चैन, वो भी टेंशन में था। तो भी जियांग चैन जो है वो विंग को कॉल करता है, कहता है तुम कहाँ थे जब वांगजी के साथ ये सब कुछ हुआ, अभी क्या भी यहाँ बचे। तब तो वांग जो विंग था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टेंशन कर रहा था, कह रहा था मुझे डिस्टर्ब मत करो जैन, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो वो कहता है मुझे पता है तुम कौन सा काम कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सके सिटी हॉस्पिटल पहुँचो। तब जब वांगजी होता है उसका ऑपरेशन हो जाता है, डॉक्टर उसे ऑपरेट कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो होते हैं उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। डॉक्टर ने फैमिली को बता दिया था कि वांगजी प्रेगनेंट था एंड जब वो स्टेज से गिरा जिस वजह से उसका मिसकैरेज हो चुका है। डॉक्टर की बात सुनकर मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग, वांगजी के मॉम डैड, उसका ब्रदर इन लॉ दोनों शिचेन और चैन बहुत ज़्यादा शौक थे। स्पेशली हमारे चीरन जो कि वांगजी को अपने बेटे की तरह मानते, क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। वो वांगजी को ही अपना बेटा मानते, मतलब अपना हायर मानते थे। तो वो वांगजी की सिचुएशन को देखकर बहुत डर गए थे, जिसकी वजह से वो वांगजी का हाथ पकड़ के आई एम सॉरी वांगजी, सब मेरी गलती है, मुझे उस दिन सही थी और क्या उनसे काम लेना चाहिए था। अगर मैं विक से तुम्हारी शादी नहीं कर पाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। की आँख से भी आंसू गिर रहे थे। पहली बार जियांग्स ने और लांस ने लान कोरेन को रोते हुए देखा था। उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि लान कोरेन ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांगजी चैनल फैमिली। क्या विन को वांगजी के बारे में पता चल पाएगा और क्या होगा इस स्टोरी का एंड और आगे क्या होने वाला है। क्या वांगजी ठीक हो पाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बेबी मिसकैरेज हो चुका है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, विंग का क्या रिएक्शन होगा और आगे स्टोरी किस तरह किस मोड पर जाती है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बने रहिए मेरे इस चैनल पर और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांगजी चैनल, लव यू, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। यही कहते हैं ना सब लोग।